इस फिल्म की कहानी राजस्थान के भानगढ़ किले से प्रेरित है। भानगढ़ के संदर्भ में कई कहानियां हैं प्रसिद्ध हैं, जिनमें सबसे अधिक लोकप्रिय कहानी तांत्रिक सिंघिया और रानी रत्नावती के श्राप की है। आज भी कई लोगों का यह मानना है कि यह किला भूतिया है। इंटरनेट पर इसे दुनिया की सबसे भूतिया जगह में से एक माना जाता है। यह फिल्म भी इसी कहानी से प्रेरित है, लेकिन हम किसी भी रूप से इस कहानी के सत्य होने का दावा अथवा प्रमाण नहीं करते और न ही इस किले के भूतिया होने का दावा करते हैं। यह फिल्म केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। रंग बिरंगी घगरा घूमे, साथ में चूड़ी खन्नक झूमे। आवो सहेली घंगुर घूमर दाड़ो सा, मारे ही उड़ारो सास मारे घूमर दाड़ो सा। ढोल बजे सब नाचे झूम के, धरती अंबर घूमे संग में। कुंवर माधव सिंह, आमेरी धरती अब पहले जैसी निश्चिंत को नहीं रही। अरावली रो जो भाग अपरी सीमा सु लागे है, वही आज सबसे अधिक असुरक्षित बन गयो है। महाराज, वो सरहद अब डगमगावे लागी है। वहां सु संकट सीधो आमेरी ओर बढ़ सके है। समय रहते विचार करना अति आवश्यक है। महाराज, ढूंढाड़ मावटरी परंपरा कहे है, जहाँ सीमा कमजोर हो जावे वहाँ शासन रो भार किसी योग्य और समझदार पुरुष ने सौंपना उचित है। इसी कारण आज इस राज्यसभा में ये निर्णय लियो जावे है कि अरावली रा उस भाग रो नयो सूबेदार कुंवर माधव सिंह होएंगे। पिताश्री महाराज, आपे जो राज के दायित्व माने सौंप्यो है वो महा खातर परम मान है। महा वचन देवे हैं कि आमेरी सीमा री रक्षा पूरी निष्ठा और साहस सु करी जावेगी। महाराज, सिर्फ सूबेदारी सु काम पूरा कोनी होवे। अरावली में एक नयो किला बनावनो भी जरूरी है, जो सीमा री रक्षा करे और रियासत री ताकत दिखावे। राजगुरुजी और मंत्रीवर, हमारी भावना सिर्फ किला बनावन तक सीमित कोनी है। वहां एक नयो नगर बसावनो चाहा हूं, जहां सिपाही भी सुरक्षित रह सका और प्रजा निडर होए जीवन जिए। वो नगर आमेरी ढाल भी बने और भविष्य री नींव भी धरे। कुंवर साहब, ध्यान रखजो, किलो सिर्फ पत्थरा सु कोनी बने, वो न्याय, मर्यादा और प्रजा री भलाई सु मजबूत होवे। कुंवर माधव सिंह, आज सु आप केवल मारा पुत्र कोनी, आमेरी सीमा रे संरक्षक हैं। आमेर के साए में और अरावली के आंचल में शुरू हुआ एक ऐसे किले और नगर का निर्माण जिसे सदियों तक याद रखा जाने वाला था। महाराज, अरावली के सूबेदार कुंवर माधव सिंह पधारे हैं। महाराज की जय हो। पधारिए कुंवर माधव सिंह। आमेर की सभा आपके वचनों की प्रतीक्षा कर रही है। पिताश्री महाराज, आपका आशीर्वाद पाकर अरावली की धरती पर कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। महाराज, अरावली में किले एवं नगर का निर्माण पूर्ण रूप से हो चुका है और उसके साथ एक भव्य नगर भी बस चुका है। उस नगर में कुल 5 भव्य प्रवेश द्वार निर्मित किए गए हैं। ये द्वार नगर की सुरक्षा के साथ साथ उसकी गरिमा भी दर्शाते हैं।
सुदृढ़ और सुंदर आवास तथा हवेलियां बनाई गई हैं। एक विशाल और सुव्यवस्थित बाजार का भी निर्माण किया गया है, जहां दूर दूर के व्यापारी आ सके। नगर की आत्मा के रूप में वहां कई पवित्र मंदिरों की स्थापना की गई है, जिससे धर्म और संस्कृति सदैव जीवित रहे। कुंवर माधव सिंह, आपने अरावली की धरती को नया रूप प्रदान किया है। अब ये बताइए, उस नगर का नाम क्या रखा गया है? महाराज, मेरी इच्छा है उस नगर का नाम दादा श्री भान सिंह के नाम पर हो। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो उस नगर को भानगढ़ के नाम से जाना जाए। महाराज, नया नगर नए राजा के साथ नई रानी का होना भी आवश्यक है। राजगुरु, आप किस ओर संकेत कर रहे हैं? महाराज, कुंवर माधव सिंह के विवाह का समय अब आ चुका है। महाराज, मेरी दृष्टि में जैसलमेर के महाराजा रतन सिंह की पुत्री जैसलमेर की राजकुमारी रत्नावती इस संबंध के लिए सर्वथा योग्य हैं। यदि ऐसा है तो जैसलमेर को विवाह का प्रस्ताव आमेर की ओर से तत्काल प्रेषित किया जाए। महाराज की आज्ञा तत्काल पालन में लाई जाएगी। महाराज की जय हो। आमेर रियासत सु राजकीय दूत पत्र सहित पधारे हैं। महाराज रतन सिंह को आमेर रे महाराज भगवंत दास रो प्रणाम। यह पत्र आमेर के महाराजा भगवंत दास की ओर सुप्रेषित है। आमेर रियासत ये प्रस्ताव रखती है, अरावली में नवनिर्मित नगर भानगढ़ के राजा कुंवर माधव सिंह और जैसलमेर की राजकुमारी रत्नावती के बीच विवाह संबंध स्थापित किया जावे, जिससे दोनों रियासतों के बीच सौहार्द और शक्ति का विस्तार हो। आमेर रियासत का प्रस्ताव सम्मान योग्य है। राजगुरु महामंत्री, इस प्रस्ताव पर आपका क्या विचार है? महाराज, यह संबंध मरुस्थल और पहाड़ दोनों शक्तियों को एक सूत्र में बांध सके हैं। महाराज, कुंवर माधव सिंह को पराक्रमी और दूरदर्शी माना जाता है। अरावली में उन्होंने जो शहर स्थापित किया है वो बहुत भव्य है। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों को नहीं, दो रियासतों के भविष्य को जोड़ेगा। कितना सुंदर मौसम है ना? हाँ महारानी, बिल्कुल मनमोहक। क्या खूबसूरत नजारा है। बिल्कुल, मैंने ऐसा बाग कभी नहीं देखा। ये हंसी
अरावली की हवा ऐसी हंसी कोनी लावे है। इस उद्यान के पुष्प कितने मनमोहक हैं। ये स्वर साधारण नारी रो कोनी हो सके। इसमें तेज है, इसमें आकर्षण है। ओ, तो ये है भानगढ़ नगर की रानी, जिसके नाम से अरावली की चट्टानें भी सचेत हो उठी हैं। ये सौंदर्य सिर्फ रूप को नहीं है, ये तो भाग्य और शक्ति रो संगम है। जिस हंसी ने हमारे ध्यान को तोड़ दियो, वह साधारण घटना को नहीं। अरावली ने आज अपना संकेत दे दियो राय। भानगढ़ अब केवल किला और नगर को नहीं रहे हो, अब यह एक कथा बनने वाली है। तो यही है जिनकी हंसी ने अरावली की हवा को जगा दिया था। बाबा, आप यहीं बैठे हैं, क्या आपको कुछ आवश्यकता है? महारानी, साधु को आवश्यकता नहीं होवे, जो मिले उसी में संतोष होवे है। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। भानगढ़ की रानी, आज से हमारी साधना और कठिन हो जाएगी। फिर आखिरकार शुरू हुई एक जिद और जुनून की कहानी, जिसने लिख दी भानगढ़ की बर्बादी की कहानी। तांत्रिक सिंघिया ने अपने काले जादू की सहायता से एक जादुई इत्र बनाया, जिसे रानी रत्नावती के प्रयोग करते ही वह सिंघिया पर सम्मोहित हो जाए। शक्तियां जागृत हों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्महे। शक्तियां जागृत हों। रानी रत्नावती, बस एक बार तुम ये इत्र लगा लो, उसके बाद तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। रानी, भानगढ़ में आपके लिए विशेष रूप से बाजार सजायो गयो है, आप अवश्य जाओ। जी महाराज। बाजार में जो वस्तुएं हैं वे केवल आपके लिए बुलाई गई हैं। आप निश्चिंत रहें, वहां केवल आप और आपकी दासियां होंगी। जी महाराज, मैं भानगढ़ का ये विशेष बाजार देखने जरूर जाऊंगी। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? कल एक दिन के लिए तेरी इत्र की दुकान मुझे चाहिए। अच्छा, ये बाजार वास्तव में अद्भुत है। सभी वस्तुएं इतनी सुंदर और केवल हमारे लिए। महारानी जी, ये इत्र विशेष है, सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। सिर्फ एक बूंद से पूरे दिन सुगंधित। ठीक है, इसे मैं ले लेती हूँ। ये इत्र, इसकी सुगंध में कुछ विचित्र सा आभास है। मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। कल बाजार में वो इत्र बेचने वाला जाना पहचाना लग रहा था। सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। मंदिर? हाँ, वही था। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा,
वो साधु वेशधारी, अर्थात ये कोई साधारण संयोग नहीं, ये प्रयास किसी कपट से भरा है। भानगढ़ की रानी के साथ कोई छल नहीं कर सकता। रानी रत्नावती, मैं मर रहा हूं, लेकिन याद रखना रानी, मेरे साथ सिर्फ मेरी सांसें नहीं जा रही, मेरे साथ जा रहा है इस नगर का भविष्य। आज के बाद इस भानगढ़ में कोई जीवित नहीं रहेगा। हंसी रोने में बदलेगी और ये नगर मौत का घर बन जाएगा। और तू रानी, तू भी मुझसे बच नहीं पाएगी। तेरी आत्मा सदियों तक मेरे साथ यहीं भटकेगी। जब जब कोई इस किले में आएगा वो हमें महसूस करेगा। मैं मरूंगा, लेकिन भानगढ़ भी मेरे साथ मरेगा। ये मेरा श्राप है और ये कभी नहीं टूटेगा। अनर्थ हो गया है महाराज। अजबगढ़ ने धोखो कर दियो। धोखे से हमारे पे अचानक हमला कर दियो है। धोखो? अजबगढ़ तो संधि में थियो। संधि झूठी निकली हुजूर। हजारों की गिनती में दुश्मना की सेना किले के बाहर खड़ी है। तोपा, घोड़े, पैदल सिपाही। मंत्रीगण, तुरंत सेना तैयार कराओ। आमेर को संदेश भेजो, हमारा गुप्तचर अभी रवाना हो। यही तो विपत्ति है। किले की पूरी घेराबंदी हो चुकी है, हर रास्ता बंद है। दुश्मन किले के द्वारा तक आ पहुंचा है। अब आमिर सु मदद आवे, इतना समय ही नहीं है। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। भानगढ़ झुक्यो नहीं और न आज झुकेगो। इतिहास याद रखेगो, भानगढ़ ने धोखे के आगे सिर नहीं नवायो। माधव सिंह, हमारे पास अपनी जान बचाने को यूं आखिरी एक अवसर है। अपनी सेना सहित समर्पण कर दे। धोखेबाज, कायर, तू अपनी सोच। आज को दिन थारी जिंदगी को आखिरी दिन है। अजबगढ़ के वीरों, तबाह कर दो पूरे नगर को। एक भी भानगढ़वासी जीवित नहीं रहना चाहिए। आक्रमण! भानगढ़ के वीरों, आज या तो विजय मिलेगी या फिर ऐसा रण होगा कि युगों तक याद रखा जावेगो। हर हर महादेव! आक्रमण! हमला करो! हमला करो, आगे बढ़ो। दुश्मन को मारो, जीत हमारी होगी।
कहते हैं आज भी लोगों को रत्नावती की चीखें इस महल में सुनाई देती है।